नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड की। 256 मिलियन शेयर्स आज ट्रेड हुए हैं ओवरऑल खुले बाजार में। और अगर आप देखेंगे 3 बजे का समय हो चुका है, 5% की गिरावट और स्टॉक में ऑलरेडी हो चुकी है। बात करें इस स्टॉक की, विंड एनर्जी में काम करने वाले ग्रीन एनर्जी का स्टॉक आपका बहुत अच्छा चल रहा था। 16 रुपीज का हाई लगाया था और वहां से लगातार गिरावट का माहौल बना रहा है। मैं आपको चार्ट भी साथ में दिखाऊंगा यहाँ पे। बट हाँ, उससे पहले अगर आप देखें कि कुछ दिनों पहले जब ये लगातार तेजी में था तो बहुत सारे लोग एक्सपर्ट बने हुए थे इस स्टॉक को लेकर के कि ये 20 जाएगा, 50 जाएगा, 200 जाएगा। बट अभी अगर आप देखें तो लगातार जब गिरावट हो रही है तो बहुत कम वीडियोज इस स्टॉक पे आ रहे हैं, और जो आ भी रहे हैं वो मिसलीडिंग बहुत ज्यादा है। गिरावट के कारण नहीं बताए जा रहे हैं, बस ये बताए जा रहे हैं कि अभी भी पंप किए जाओ पैसा और लूज करो अपना मनी। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करेंगे रियल रीजंस के बारे में कि स्टॉक में गिरावट हो क्यों रही है और क्या ऐसे में आपको खरीदारी करके चलना चाहिए, क्या टारगेट आपका रहेगा। अच्छी खबरें हैं, नो डाउट इस स्टॉक में अच्छी खबरें बिल्कुल हैं आपके सामने। बट कुछ चीजों को लेकर के कॉशियस भी रहना है, कौन से लेवल्स को फोकस करके चलना है, कहाँ पे करनी है खरीदारी। जो फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं उनको कहाँ पर फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए, बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसका एक पैटर्न दिखा देता हूँ कि कितना इसने गेन किया, और गेनिंग के बाद ही बहुत सारे लोग एक्सपर्ट बनना स्टार्ट हुए। एक महीने में अगर आप देखें तो 75% के करीब का यहाँ पर गेन हुआ है। ऑलमोस्ट 80% ये स्टॉक आपका गया था, 83% के आसपास का आपका गेन हुआ था। और यहाँ से लगातार 2 दिनों की गिरावट है। मैं यहाँ पर एक परसों मैंने वीडियो डाला था, मैं उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर डाल दूंगा। एंड आप देख सकते हैं कि मैंने उस वीडियो में ही बता दिया था कि अगले आने वाले दिनों में गिरावट यहाँ पर हो सकती है इस स्टॉक में। रीजन बड़े हैं इस स्टॉक में गिरावट होने के, कई सारे रीजन है इस स्टॉक में गिरावट होने के। उस रीजन की बात यहाँ दोबारा करेंगे हम। बट परसों की वीडियो को अगर जिसने देखा था उसको पता था कि गिरावट होने वाली, इसलिए वो रुके। और अब यहाँ पर अगर आप खरीदारी करने उतरते हो तो यहाँ से आपका पैसा बनेगा। 3 महीने में 76% की रैली है यहाँ पे, एक साल में 75%, यानी कि 2 से 3 महीने में जो यहाँ पर रैली आई है वो रैली ही अब आपको आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। कितना पैसा बन सकता है कितना नहीं वो बाद में बात करेंगे, बट चार्ट पर लेकर के चलता हूँ और बात करते हैं रीजंस की कि गिरावट यहाँ पर हो क्यों रही है आखिरकार। यहाँ पर अगर आप देखें, ये आज का चार्ट है, 15 मिनट्स कैंडल है। और 15 मिनट्स कैंडल पे अगर आप देखें, यहाँ से शुरुआत है इस स्टॉक की। खुला जब बाजार, यहाँ से बाजार ओपन हुआ और बाजार ओपनिंग में बहुत अच्छा चला। 15.25 के आसपास की ओपनिंग थी आपकी, ठीक है, 15.25 के आसपास की ओपनिंग थी। बहुत अच्छी ओपनिंग थी। बट लगातार वहां से बिकवाली का माहौल देखने को मिला। एक सपोर्ट लेवल आपका देखिए बन रहा है यहाँ पे, लगातार स्टॉक यहाँ पर आकर के रुक रहा है, यानी कि 14 रुपए के आसपास का एक सपोर्ट लेवल आपका, स्ट्रॉन्गली सपोर्ट लेवल आपका यहाँ पर बना हुआ। और यही कारण है कि मैंने अभी आपको बोला कि अब यहाँ से आपका स्टॉक दोबारा से बढ़ना स्टार्ट हो सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पे 15 मिनट का अगर आप चार्ट देखते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे गिरावट का माहौल आज पूरे दिन रहा था, और ये गिरावट का माहौल आगे भी रह सकता है, यानी उसकी चर्चा तो करेंगे। बट आज का चार्ट बहुत ही खराब रहा था। आज का दिन थोड़ा सा सुज़लॉन इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव जोन में बना था। बट शॉर्ट टर्म में अगर आप चाहते हैं, 2 से 3 महीने के लिए अगर आप चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर स्टॉक आपके लिए कोई और हो सकता है। बिल्कुल यहाँ पे खरीदी करके चलना है। ये है डेली चार्ट आपका। डेली चार्ट आप देखिए कि लगातार ग्रोथ पैटर्न में बना हुआ है। बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी करते हो तो अच्छा खासा पैसा बनेगा। पहला रीजन गिरावट का, स्टॉक आपका ओवरबॉट जोन में आ चुका था। अगर आप देखेंगे आरएसआई को तो लगातार ये ग्रे जोन में आ चुका था। ग्रे जोन में आने का मतलब होता है कि ओवरबॉट, यानी स्टॉक मैनिपुलेट किया जा रहा था, पंप एंड डंप किया जा रहा था। और यही कारण है कि सेबी ने इसको उठा करके एएसएम लिस्ट में भी डाल दिया था। एएसएम लिस्ट यानी एडिशनल सर्वेलेंस मेजर लिस्ट में डाल दिया था, जहां पर मैनिपुलेशन को कंट्रोल किया जाता है। सेबी ओवरवॉच करता है कि क्या स्टॉक में कहीं गिरावट तो नहीं है, स्टॉक में पंप एंड डंप का माहौल तो नहीं बनाया जा रहा है, नोइंगली इस स्टॉक को पुश तो नहीं किया जा रहा है। ये सारी चीजें उस एएसएम लिस्ट में चेक होती हैं। अब करना क्या है आपको, मैं वो बात कर लेता हूँ। देखिए, 2 बड़ी खबरें हैं आपके सामने और दोनों की हम बात यहाँ पर करेंगे। पहली न्यूज है आपके सामने कि स्टॉक में ब्रेकआउट पैटर्न अभी भी बना हुआ है। ये 1 से 2 दिनों की बात है। 12 रुपए का जब इसने क्रॉस किया अपना मार्क, जब 12 रुपए का इसने क्रॉस किया तभी ये खबर आ गई थी कि इसने अपना हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर बनाया है। ब्रेकआउट फ्रॉम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर हो चुका है। फ्रॉम अ टेक्निकल पर्सपेक्टिव, मैं टेक्निकल पर्सपेक्टिव की हमेशा बात करता हूँ। फंडामेंटल्स तो इंपॉर्टेंट हैं ही, फंडामेंटल्स मैं आपको हमेशा दिखाता हूँ यहाँ पे। बट टेक्निकल पैटर्न्स भी आपको हर वीडियो में मेरी चार्ट देखने को मिलेगा। बट अगर आप यूट्यूब एक्सपर्ट्स के देखेंगे बहुत सारे वीडियोस, तो वो लोग चार्ट नहीं दिखाते, बट थ्योरी पढ़ेंगे और उनसे बता देंगे कि आप खरीद लो और इतना टारगेट और उतना टारगेट। मैं वो काम नहीं करता हूँ यहाँ पे। आप देखिए कि सिंपल इस स्टॉक में अगर आप बात करेंगे तो मेरा भी मानना है कि भैया देखो, चार्ट पैटर्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहीं पर ईटी अगर आप देखेंगे तो ये भी वही चीज कह रहे हैं। फ्रॉम अ टेक्निकल पर्सपेक्टिव वी कैन सी दैट द स्टॉक हैज गिवन अ ब्रेकआउट फ्रॉम एन इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर बना था और वहां से अभी ब्रेकआउट आपका देखने को मिला है। 12 रुपए के करीब का वो ब्रेकआउट पैटर्न था। और अब कौन से लेवल्स आपको आते हुए दिखाई देंगे, अभी ये एंड नहीं है।
थोड़ा सा जो आपका करेक्शन पैटर्न जरूर देखने को मिल रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है आपका स्टॉक, बट दैट डजंट मीन कि यहाँ से स्टॉक आपका नीचे जाएगा, नहीं बिल्कुल नहीं, यहाँ से स्टॉक आपका और ऊपर जाएगा। कितना टारगेट लेकर के चलना है? टारगेट ऑन द अपसाइड एज पर दिस पैटर्न एंड मेजरिंग द हेड इज नियर 19 लेवल। 19 रुपए के लेवल्स के लिए आपको अभी भी रुकना चाहिए इस स्टॉक में। स्टॉक बहुत अच्छा है, आने वाले दिनों में आपको और अच्छा प्राइस यहाँ पर देखने को मिलेगा और अच्छे पैसा यहाँ पर बनेगा आपका। बिल्कुल यहाँ पे अभी भी खरीदारी करने का होप है, पर कहाँ पर खरीदारी करनी है वो हम यहाँ पर अभी बात करेंगे। एज RSI इज नियर ओवरबॉट जोन, जैसे मैंने अभी आपको ग्रे एरिया दिखाया जहां पर पूरा ग्रे एरिया हो चुका था वहां पे, यानी कि ओवरबॉट जोन है, मैनिपुलेटिव जोन उसे कहा जाता है। मैनिपुलेटिव जोन में जैसे ही जाएगा वहां से करेक्शन का जोन आपका बनेगा ही बनेगा, वही चीज यहाँ पर हुई है। एज RSI इज नियर ओवरबॉट टेरिटरी, so use buy and on dips method to ride the trend for a move towards 19 level। बाय ऑन डिप्स के लिए कहा जा रहा है। परसों की वीडियो आप मेरी उठा करके देख लो, मैंने उसमें भी कहा था 1 से 2 दिनों के लिए गिरावट होगी, या आपकी खरीदारी करने का समय होगा, बट वेट करें क्योंकि कल आपके लिए कम गिरावट हुई थी। आज अगर आप देखेंगे 5% ज्यादा की गिरावट हुई है। ये एक बेहतरीन मौका है जिन लोगों ने अभी तक खरीदारी नहीं की है उनके लिए खरीदारी करने का। पूरी खबर हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, हाँ बट इतना इंपॉर्टेंट जरूर है कि बाजार में अभी सिजलॉन में कम से कम खरीदारी करने का मौका आ रहा है। ये तो हुई पॉजिटिव खबर। नेगेटिव खबर कौन सी है? नेगेटिव खबर आप देखिए कि सेबी ने इनको एक सर्कुलर नोटिस जारी किया था। लगभग 47 यहाँ पर अगर आप देखें दिस नंबर ऑफ शेयर्स, लगभग 3.79% की जो शेयर होल्डिंग इस कंपनी में रमा भाबन उका भाई जो भी नाम है इनका, उन्होंने इतना शेयर्स ट्रांसफर किया था तांती ट्रस्ट को। तांती ट्रस्ट के 1000 शेयर्स इन्होंने गिफ्ट किए हैं। अभी जब भी शेयर्स गिफ्ट किए जाते हैं, आप जानते हैं कि ये टोबिन टैक्स करके लगता है उस पे, और टोबिन टैक्स को लेकर के यहाँ पे ट्रांजैक्शन जो टैक्स होता है इनका वो पे करना पड़ता है। उसी को लेकर के सेबी ने सर्कुलर नोटिस यहाँ पर जारी करा था। सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड, सुजलॉन 5 शिरोमणि ये एड्रेस है उनका, और जो तांती ट्रस्ट ने यहाँ पर क्लैरिफाई किया है कि जो ट्रांसफरी हैं उनके, यानी कि जो और रकमा भाई हैं, उन्होंने जो शेयर्स ट्रांसफर किए हैं लगभग 3.79% से हटा करके 1000 शेयर्स गिफ्ट करे हैं, वो एक गिफ्ट है और उसका टैक्स सेबी को पे किया जाएगा, या जो कंसर्न्ड पार्टी है उसको वो टैक्स पे किया जाएगा एट द अप्रोप्रिएट टाइम। इसी वजह से सेबी ने इस स्टॉक को उठा करके एएसएम लिस्ट में भी डाला था। अगर आप अभी भी देखेंगे तो एएसएम लिस्ट ही ये स्टॉक आपका पड़ा हुआ है। तो बिल्कुल थोड़ा बहुत यहाँ पे मैनिपुलेशन का माहौल जरूर बनाया गया था। तांती ट्रस्ट आप जानते हैं कि ये बहुत ही इनफेमस ट्रस्ट है। इनफेमस ट्रस्ट इन द सेंस कि जहां पर भी अगर आप देखेंगे स्टॉक मैनिपुलेट हो रहा है वहां पे तांती ट्रस्ट का नाम जरूर आता है। डीएचएफएल आपको याद होगा, बहुत पहले ये कंपनी बहुत ठीक ठाक ट्रेड होती थी, बट वहां पर भी तांती ट्रस्ट इसमें भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हुआ करता था। और आज डीएचएफएल तो नहीं है, बट हाँ इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा नुकसान डीएचएफएल की वजह से हुआ था। और यही रीजन है कि तांती ट्रस्ट जब सुजलॉन में एंट्री लेता है, जब यहाँ से गिफ्ट मिलता है उसको 1000 शेयर के करीब का, तो सेबी ने सर्कुलर जारी करके इसको एएसएम लिस्ट में डाल दिया। यही रीजन था इसके पीछे में, ठीक है। बहुत सारे लोग बता रहे हैं एएसएम लिस्ट में डाला, उनको पता ही नहीं कि क्यों डाला गया है। ओवरऑल थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन का माहौल यहाँ पर जरूर बना था पिछले दिनों। आज भी अगर आप वॉल्यूम देखेंगे 256 मिलियन शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हुए हैं। बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी करके चलना है आपको। अभी भी गिरावट का माहौल बनाया गया था, बट गिरावट अभी यहाँ पे थमती हुई आपको दिखाई देगी। बिल्कुल यहाँ खरीदारी करके चलो। रेवेन्यू की बात की जाए, देखिए रेवेन्यू बहुत ही गजब का इस स्टॉक का, 1700 करोड़ का रेवेन्यू, 1467 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू। यहाँ पर मार्जिन देखेंगे अगर आप तो 13-13.5% के आसपास का मार्जिन है, और कंपनी लगातार प्रॉफिट मेकिंग है, ठीक है। प्रॉफिट बहुत जरूरी है, प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की बहुत है। 280 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट बनाया था इसी क्वार्टर में, मार्च क्वार्टर में। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आपको अच्छा खासा मुनाफा इस स्टॉक से होगा। और यही नहीं, अगर आप जाकर के सर्च करेंगे तो बहुत सारी जगहों पर आपको इसका टारगेट भी काफी बढ़ा हुआ मिलेगा। आप पूरी रिपोर्ट अगर आईसीआईसीआई डायरेक्ट की ही पढ़ते हैं तो वहां पर आपको इसका टारगेट बहुत अच्छा मिल रहा है, क्योंकि इस समय अगर आप ग्रीन एनर्जी की बात करें तो ग्रीन एनर्जी पर लोग बैटिंग कर रहे हैं, और वही रीजन है कि लगातार जो ऊर्जा ग्लोबल हो गया या सुजलॉन हो गया, इन स्टॉक्स में लगातार रैली आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। इतना टारगेट लेकर के चलना है, कहाँ करनी है खरीदारी, ये है वीकली पैटर्न। वीकली पैटर्न में अगर हम बात करें, देखिए स्टॉक आपका ये एरिया है जो ग्रे एरिया है आपका, जहां पर ओवरबॉट जोन आता है। मैगडी स्ट्रांगली बुल रन में, बिल्कुल खरीदारी करके चलना है। जब स्टॉक आपका यहाँ पर ओपन हुआ था, मैंने कहा था कि बोलिंजर बैंड से बाहर की रैली है, गिरावट होगी यहाँ पे, और वो गिरावट हुई। इस हफ्ते थोड़ा सेटल होने दीजिए। अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी है कर सकते हो, बट बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी लेकर के चलो, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी लेकर के चलो। जब भी थोड़ी बहुत गिरावट हो थोड़ा स्टॉक खरीदो, थोड़ा गिरावट हो थोड़ा स्टॉक खरीदो। ये स्टॉक आपका 19 तक के लेवल्स तो टच करेगा ही। मेरा टारगेट जो है वो 24 रुपए के आसपास का है, और जल्द ही ये टारगेट आपको 50 की रेंज में भी ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो बिल्कुल यहाँ पे अगर आप लॉन्गर पीरियड के लिए चलते हो तो आपको अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पर मिलेगा। खरीदारी किस तरह से करनी है, जैसे मैंने बताया, अगर गिरावट हो रही है थोड़ा बहुत बाय करो। आपको अपना स्टॉप लॉस नहीं भूलना है, ठीक है। स्टॉप लॉस इस समय भी मेरा रहेगा अराउंड 11 रुपए के आसपास का। देखिए मैं बता देता हूँ आपको, इस समय का जो स्टॉप लॉस है मेरा वो यहाँ पर है
14 रुपीज का स्टॉप लॉस मैंने आपको आज भी दिखाया था, जो सपोर्ट लेवल आपका ले रहा है 13.5 का आपका लॉन्गर पीरियड के लिए अगर आप जा रहे हैं, खरीदारी करना चाह रहे हैं 13.5 के आसपास का, 13 के आसपास का आप स्टॉप लॉस लगा के चलो। इससे नीचे स्टॉक अगर जाता है तो निकलना ही बेहतर है इस स्टॉक से। बाकी मुझे नहीं लगता कि इससे नीचे आपका स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। 12.5-13 रुपए के आसपास आकर के सेट होगा स्टॉक आपका, और वहां से दोबारा से अपनी रैली को कंटिन्यू करेगा। खरीदारी करके चलना है। 24 का मेरा स्टॉक है, पहला टारगेट 19 का है, दूसरा टारगेट 24 रुपए के आसपास का है, और बहुत जल्द 50 की रेंज में भी ट्रेड करेगा ये स्टॉक। बिल्कुल खरीदारी करनी है, खबरें अच्छी हैं। आज भी अगर आप देखें तो करोड़ों शेयर्स यहाँ पर बिके हैं, 250 मिलियन शेयर्स बिके हैं, और 40% से ज्यादा की डिलीवरी है। माइंडेड की 40% से ज्यादा की डिलीवरी का सीधा मतलब है कि लोग यहाँ पे अभी भी खरीदारी कर रहे हैं। डिस्पाइट दिस स्टॉक बीइंग इन एसएम लिस्ट, लोग अभी भी यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग करें। बिल्कुल खरीदारी करके चलो, अच्छा टारगेट है। बाकी लास्ट कॉल मस्ट बी योर्स, कि आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट पूछना हो तो थैंक यू।